आज साल का आखिरी दिन है। 2024 की विदाई और 2025 के स्वागत का समय है। आज 2024 के आखिरी दिन मैंने देखा, सब आपको बता रहे हैं कि पिछला साल कैसे बीता, हमने क्या खोया क्या पाया। लेकिन मुझे लगता है जो बीत गई सो बात गई। हम क्यों ना नए साल की बात करें, नई सुबह की बात करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में क्या होने वाला है। जैसे नए साल में सबसे पहले तो महाकुंभ होगा। 144 साल के बाद यह शुभ अवसर आया है। 40 करोड़ लोग गंगा में डुबकी लगाएंगे। आज योगी आदित्यनाथ एक बार फिर प्रयागराज गए, महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। इसी तरह 2025 का पहला चुनाव दिल्ली विधानसभा का होगा। आज केजरीवाल ने हनुमान मंदिर में जाकर पुजारियों और ग्रंथियों के लिए एक नई स्कीम की शुरुआत की। बीजेपी ने इस मामले में केजरीवाल को घेरा। 2025 की शुरुआत की इस चुनावी लड़ाई में इस बार कांग्रेस भी शामिल है। जैसे ही दिल्ली का चुनाव पूरा होगा, बिहार का इलेक्शन सामने आ जाएगा। अब नीतीश कुमार फुल ऑन एक्शन में हैं। आज उन्होंने बीपीएससी को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन का रास्ता निकालने की कोशिश की और आज यह भी पक्का हो गया कि नए साल में नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे। और बीजेपी भी मानकर चल रही है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। 2025 का यह चुनाव तेजस्वी यादव के लिए करो या मरो का साबित होगा। इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर एक नए खिलाड़ी हैं। पिछले 2 दिन से वो छात्र आंदोलन के फिरकी में फंसे हुए हैं। लेकिन 2025 में 2 ऐसे पुराने खिलाड़ी हैं, 2 ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन पर पूरी दुनिया की नजर होगी। एक नरेंद्र मोदी और दूसरे डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों के नए साल का एजेंडा क्या है, यह जानना और समझना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस तरह की बहुत सारी खबरें, जैसे बांग्लादेश में चुनाव होंगे, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो का इम्तिहान होगा, हमारे देश में भी कई बड़े बदलाव होंगे। बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, कांग्रेस के संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव होंगे, प्रियंका गांधी पहले से ज्यादा एक्टिव दिखाई देंगी और योगी आदित्यनाथ पर भी फुल फोकस रहेगा। हालांकि योगी का अपना पूरा फोकस इस समय महाकुंभ पर है, क्योंकि महाकुंभ की सफलता से योगी को और चमकाहट मिलेगी। जो लोग महाकुंभ में आएंगे वो उत्तर प्रदेश की क्षमता और कुशलता की बात पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे। आज योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में बताया कि 2025 का महाकुंभ कैसे अलग होगा, विशाल होगा, कैसे विरासत और टेक्नोलॉजी का संगम किया जाएगा। मैं आपको प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों की तस्वीर दिखाता हूं और शुरुआत करते हैं 2025 की सबसे पहली और सबसे शुभ खबर से। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों की तस्वीरों से। आज योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे। ज्यादातर काम पूरे हो चुके हैं। अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापित हो चुकी हैं। गंगा और यमुना का जल स्वच्छ हो गया है। संगम का पानी सिर्फ नहाने के लिए नहीं बल्कि पीने के लायक भी हो गया है। टेंट लग चुके हैं। सड़कों का जाल बिछ गया है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। इंटरनेट की पूरी सुविधा है। सीसीटीवी से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। 5000 एकड़ में एक नया शहर बसा दिया गया है। अब सिर्फ 13 जनवरी का इंतजार है, जब पहले स्नान पर्व से पूर्ण महाकुंभ की शुरुआत होगी। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस बार का महाकुंभ आस्था और आधुनिकता का संगम होगा। योगी आदित्यनाथ आज जब प्रयागराज पहुंचे तो उनकी सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और नंद गोपाल गुप्ता नंदी उनके साथ थे। अधिकारियों के साथ योगी सीधे संगम के घाट पर पहुंचे। इस बार पूर्ण महाकुंभ के लिए गंगा पर पीपे के 30 ब्रिज बनाए गए हैं। 28 का काम पूरा हो गया है। श्रद्धालुओं को गंगा स्नान में दिक्कत ना हो, इसके लिए 12 नए पक्के घाट बनाए गए हैं। करीब 12.5 किलोमीटर में नदी के आसपास रिवर फ्रंट डेवलप किया गया है। 550 वर्ग किलोमीटर के एरिया में चेकर्ड प्लेटें बिछाई गई हैं, जिससे श्रद्धालुओं को कीचड़ में नहीं चलना पड़े। योगी ने सारे कामों को देखा। इसके बाद
संगम के किनारे बैठकर मां गंगा की पूजा अर्चना की। वैसे 2025 में आस्था और धर्म का प्रभाव राजनीति में भी दिखाई देगा। नए साल का पहला असेंबली इलेक्शन दिल्ली में होगा और दिल्ली की राजनीति में धर्म का असर दिखाई देने लगा। आज ही अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता मंदिर मंदिर घूमते हुए दिखाई दिए। केजरीवाल ने आईएसबीटी में मरघट वाले मंदिर जाकर पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सैलरी की स्कीम को लॉन्च किया। केजरीवाल ने ऐलान किया कि अगर दिल्ली में उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो उनकी सरकार बनेगी तो पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। केजरीवाल ने आज मंगलवार के दिन कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से इस योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन केजरीवाल हनुमान मंदिर पहुंचते इससे पहले ही दिल्ली के अलग अलग मंदिरों के पुजारी वहां पहुंच गए और केजरीवाल का विरोध शुरू कर दिया। पुजारियों ने केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए। उनका कहना है कि दिल्ली में केजरीवाल 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 11 साल से उनकी पार्टी की सरकार है, लेकिन अब तक उन्हें पुजारियों की याद नहीं आई। अब केजरीवाल फिर चुनावी स्टंट कर रहे हैं, इसलिए वो उनका विरोध करने पहुंचे हैं। 2025 में दिल्ली के बाद चुनाव होंगे बिहार में, और बिहार में भी बीजेपी की प्रॉब्लम वही है। यहां भी बीजेपी के पास ऐसा कोई लोकप्रिय चेहरा नहीं है जिसे मुख्यमंत्री पद का दावेदार डिक्लेयर किया जा सके। इसलिए इस बार भी बिहार में बीजेपी को नीतीश कुमार पर डिपेंड करना पड़ेगा। विपक्ष के नेता इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेताओं का सारा फोकस नीतीश कुमार पर है। वो नीतीश कुमार को थका हुआ मुख्यमंत्री साबित करने में लगे हैं और आज इसके लिए बहाना बनाया गया कि बीपीएससी के एग्जाम में पटना के विरोधी दलों के नेताओं ने बीपीएससी की परीक्षा को इशू बनाया, इसे रद्द करने की मांग की, राजभवन तक मार्च निकाला। नोट करने वाली बात यह है कि विपक्ष के इस मार्च में आरजेडी के नेता शामिल नहीं हुए। कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई माले के विधायक राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन की तरफ बढ़े। इंटरेस्टिंग बात है कि दिल्ली और बिहार के अलावा 2025 की शुरुआत में यूपी की एक असेंबली सीट पर बाय इलेक्शन होना है, एक असेंबली सीट, लेकिन इस पर सबकी निगाहें होंगी। बीजेपी लोकसभा चुनाव में फैजाबाद अयोध्या की सीट हार गई थी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक अवधेश प्रसाद सिंह लोकसभा का चुनाव जीतकर पार्लियामेंट के मेंबर बन गए, इसलिए मिल्कीपुर असेंबली सीट खाली है। यहां चुनाव होना है और इस सीट पर बाय इलेक्शन से पहले आज अयोध्या से एक अच्छी खबर आई। आज राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा 2025 में अयोध्या में राम मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। आज की बात में हम बात कर रहे हैं नए साल की। आने वाले नए साल में 2025 में क्या होगा, इसकी चर्चा कर रहे हैं। दुनिया के साथ भारत के रिश्तों के लिहाज से नया साल बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। कनाडा में चुनाव होने वाले हैं। जस्टिन ट्रूडो का शासन खत्म हो सकता है, इसके पूरे पूरे आसार हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी बदलाव हो सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका में सत्ता का फॉर्मल परिवर्तन होगा। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ट्रंप ने अपना एजेंडा बिल्कुल क्लियर कर दिया है। वो यूक्रेन में युद्ध रुकवाने पर जोर देंगे, अमेरिका की इकोनॉमी के दरवाजे बाकी दुनिया के लिए बंद करेंगे, दूसरे देशों पर अमेरिका से ऑयल और गैस खरीदने का प्रेशर बनाएंगे, चीन पर टैरिफ यानी व्यापार कर बढ़ा देंगे और अमेरिका में सरकार के कामकाज को दुरुस्त करेंगे। ट्रंप की वापसी का असर अमेरिका और भारत के रिश्तों पर भी होगा। हालांकि डिप्लोमेट्स को भरोसा है कि ट्रंप के शासन में अमेरिका और भारत के संबंध और मजबूत होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ ट्रंप की एक पर्सनल केमिस्ट्री है जो काफी अच्छी है और इसका फायदा दोनों मुल्कों को मिलेगा। दोनों नेताओं की चीन और पाकिस्तान को लेकर एक जैसी राय है। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों चाहते हैं यूक्रेन में जंग जल्दी से जल्दी रुक जाए। हालांकि ट्रंप का सबसे बड़ा एजेंडा है अमेरिका में गैर कानूनी अप्रवासियों की घुसपैठ रोकने का। ट्रंप ने ऐलान किया कि शपथ लेने के साथ ही वो अमेरिका से हजारों अवैध घुसपैठियों को निकालकर बाहर कर देंगे।
आज की बात पे आज हम बात कर रहे हैं 2025 की, नए साल की। नए साल की शुरुआत के साथ नियम और कानूनों में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालेंगे। कल से आप अपने फीचर फोन से यूपीआई के थ्रू डबल पेमेंट कर सकेंगे। अब तक फीचर फोन से यूपीआई के जरिए 5,000 रुपए की पेमेंट हो सकती थी। 1 जनवरी से फीचर फोन से आप 10,000 रुपए तक का भुगतान यूपीआई के थ्रू कर पाएंगे। पेंशनर्स के लिए भी अच्छी खबर है। कल से पेंशनर्स अपने बैंक के अलावा किसी भी बैंक से अपनी पेंशन विड्रॉ कर सकेंगे। इसके लिए किसी नए वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। 1 जनवरी से किसानों को बिना किसी गारंटी के 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। अब तक किसानों को बिना गारंटी के 1,60,000 तक का लोन मिलता था।